ये कहाँ लिखा हुआ है? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। वह कहते हैं कि अगर किसी इंसान का पिछले जन्म का पाप है तो जहां सत्संग होता है उसे पसंद नहीं आता। और अगर हम सत्संग हो रहा, बैठे हैं, सुन रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन मेरा ध्यान सत्संग में है, इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारा पिछले जन्म में कोई पाप नहीं था, नहीं तो हमें भी ये सत्संग अच्छा नहीं लगता। हम आते सुनते और निकल जाते। और दूसरी बात भी साथ क्या लिखा कि शुद्ध धारा लक्ष्मी पापी के भी हो, यहाँ भी कहा गया है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। फिर कहा गया है कि पापी आदमी की धन दौलत वैभव हो सकता है, उसे पसंद आ सकता है, लेकिन अगर वह सच्चा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, तो उसके ही पल्ले ये दुर्लभ वस्तु सत्संग आती है। आगे भी लिखा गया है, अब वही भाव भरोसा मनता बिन भर कृपा मिला हुआ संसा। फिर प्रमाण दिया गया है कि अगर आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है तभी आपको सत्संग मिला है। और आओ साथ संगत, इन तीनों बातों से ये सिद्ध होता है कि आज इस वक्त हम सभी बैठे सत्संग में, तो ये सदगुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि हमारे जीवन में सुख है, आनंद है, शांति है, तभी हमें ये हरि चर्चा अच्छी लग रही है। और यही नहीं साथ जितने पल हम बैठेंगे वही पल हमारे जीवन के सबसे कीमती है। जा दिन हरि भजन में ता दिन 80 गिनती में। दादू लिखते हैं कि जितना वक्त इंसान परमात्मा की भक्ति में सत्संग में देता है उतना ही वक्त परमात्मा नोट करता है कि हाँ ये फल इस व्यक्ति ने मेरे लिए दिया। नहीं तो जरा पता करिए, सुबह जाते हैं किसके लिए? बच्चों का टिफिन तैयार करना, गाय को भैंस को चारा देना, कितने हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। पर शुक्र मनाओ परमात्मा का कि आज इस वक्त 2 घंटे 2.5 घंटे हमें परमात्मा ने कृपा किया कि हमें सत्संग में लाके बैठा दिया। अब चाहे जो भी कारण हो यहाँ आने का, जन्मदिन का बहाना हो या इस गांव में सत्संग हो रहा था, माइक लगा था, टेंट लगा था, हम आए बैठ गए। आओ साथ फिर महात्मा चिंतन करते हैं कि बैठना ही नहीं है। वो आगे कहते हैं कि आप तन करके शरीर लेकर मत दिखाओ कि मैं बैठा हूँ, आप मन से बैठे कि नहीं बैठे हो। अभी परम आदरणीय महाराज मुन्नालाल जी कह रहे थे कि ये विषय मन का है। और कबीर कहते हैं कि कबीरा यह तन पंछी भया। वो कहते हैं ये जो शरीर देख रहे हो आप, 80 किलो का, 85 किलो का, 90 किलो का यहाँ बैठा हुआ है सत्संग में, देखने वाले कह रहे हैं कि भाई वो सत्संग में बैठे, लेकिन वो कहते ना ना ना, जहां मन तहां उड़ जाए। वो कहते जहां मन गया है, ये 80 किलो का शरीर भी वही गया है, दिखावा भर कर रहा यहाँ पे है। अगर यही है तो शरीर से नहीं मन करके भी हम यही है कि एक एक बहन ने, एक एक महापुरुषों ने कौन से वचन रखे, कौन से गीत रखे, उसमें क्या गा रहे थे, क्या बता रहे थे, परमात्मा की कृपा गा रहे थे। और अगर वो मन करके हम बैठे सासंगत तो हमारे जीवन में सुख है, आनंद है, शांति है। और यही निरंकारी मिशन आपके चरणों में प्रयास करता है कि आपका जीवन सुखमय हो सकता है। अगर ये लाइन लिखी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से आपको ये शरीर मिला है, तो इस शरीर का जो मूल लक्ष्य है वह जानिए, परमात्मा का दर्शन करना, रब का दर्शन करना, गॉड रियलाइजेशन, भगवान को इन्हीं आंखों से देखना। आओ साथ कृपा करो बिन देखे, यह मन लिखा है सुंदर, वहां भी लिखा है कि देखना है आपको, बिना देख के कुछ नहीं होने वाला है। तो आओ रब का दर्शन करें। और निरंकारी मिशन इस ब्रह्म का दीदार कराता, दर्शन कराता है। और आओ साथ जब रब का दर्शन होगा तो क्या फायदा होगा? गुरु ग्रंथ लिखता है, उठत सुखिया बैठत सुखिया, भय नहीं लागे जब ऐसा बुझिया। गुरु ग्रंथ में लिखा है कि जब आपको रब का दर्शन होता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जब ये पता चल जाता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है, तो आपका उठना सुखमय हो जाता है।
सुबह जाते हैं ना तो लगता है बहुत सारे काम है, बहुत सारा टेंशन है, हरासमेंट है। वो नहीं, वो आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि ये विश्वास हो जाता है कि करने वाला परमात्मा ही है। उठे तो सुखिया, कहीं बैठेंगे आराम करेंगे, इतने महापुरुष बैठे हुए यहाँ पे, क्या काम नहीं है? सबके घरों में काम है, लेकिन सबको पता है कि सब कुछ करने वाला रब है। रब की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम कितना प्रयास करेंगे? इसलिए हम सुकून से बैठे हैं कि करने वाला रब ही है मेरा। तो उठे सुखिया, बैठे सुखिया। और आओ साथ संगत, जब रब का दर्शन होगा यकीन करना, भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। चाहे कितनी अंधेरी रात हो, सुनसान सड़क हो, वीराना हो, कब्रिस्तान हो, शमशान हो, आप वहां से भी गुजरोगे तो भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। जब ये पता चल जाए कि परमात्मा मेरे अंग संग, परमात्मा हर पल मेरे साथ है। और इसीलिए सत्संग निरंकारी मिशन जगह जगह इस सत्संग का आयोजन करता है, सदगुरु का पैगाम देता है कि आओ रब का दर्शन कर लो, आओ परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। परमात्मा का दर्शन करोगे तो जीवन में सुख आएगा, परिवार में आनंद आएगा। ये जो शरीर है, ये शरीर स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर एक नूर है, सबके अंदर न रहे, चाहे नारी है, चाहे कोई भी हो, सभी के अंदर परमात्मा का ही वास है। जब ये विश्वास हो जाएगा कि सिया राम में सब जग जाएगा, सबके अंदर इस परमात्मा का ही वास है, तो हम किससे नफरत करेंगे? सभी से प्रेम से रहेंगे, सबसे आदर करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, क्योंकि शासन का विश्वास हो जाता है। नहीं तो एक परिवार 3 बहुएं पहले से थी इस परिवार, और उन्होंने 2-2 दिन का शेड्यूल बांध के रखा था, और एक दिन सास को काम करना था। अब जब चौथी की शादी होने वाली है तो पूरी कहानी उसको, जो मीडिएटर होता है शादी का, वो बता दिया कि बिटिया जहाँ तुम जाओगी वहाँ ऐसे से होना है, और लोग तैयारी बना के रखे हैं, जब तुम आओगी तो 3 दिन तुमको दिया जाएगा। वो ऐसे सत्संग में बैठी थी, महापुरुष जैसे कह रहे थे कि जब इंसान ही भगवान का रूप है, हर इंसान के परमात्मा का वास है, तो जो घर है वो घर नहीं है, वो मंदिर है। और मंदिर में झाड़ू लगाना हर कोई चाहता है। लोग छीन लेते हैं कि जड़ में हम लगाएंगे, कहते हैं पुण्य का काम है। तो जिस घर में जा रहे हो आप, वहाँ इंसान ही रहते हैं, और इंसान के रूप में भगवान रहते हैं, और वो घर क्या हुआ? मंदिर हो गया। तो झाड़ू जरूर लगाना। लोग चौराहे पे खड़ा हो जाते हैं, पानी का वो लगाते हैं स्टॉल, आते जाते लोगों को पानी पिलाते हैं। तो संत ने कहा बिटिया तुम्हारे घर में भी लोग हैं, वो भी तो व्यक्ति ही हैं, तो उन्हें पानी पिलाना, उन्हें खाना खिलाना और पुण्य का काम है, तो तुम खाना पहले ही बना। अब वो जब अपने ससुराल जाती है, कहते कि पहले दिन ही वो दूसरा सुबह होते हुए चली जाती है, सबसे पहले उठ जाती, झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। अब उसकी सास आती है, हाथ पकड़ कर क्या कर रही हो, मेरी नाक कटा दोगी, अभी तुम्हारे पीहर वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे कि पहले दिन अभी आई हो झाड़ू। अभी सब लोग सोए सोए घर में, तो बड़े प्यार से कहती माँ आपके रूप में भगवान है, इस घर में जितने भी जन है सबके अंदर परमात्मा का ही वास है, और ये घर नहीं है, ये मंदिर है। तो आप बताओ ना, मंदिर में झाड़ू लगाना पाप है पुण्य है? तो सास ने कहा तो पुण्य क्या काम है, तो मुझे करने दीजिए, पुण्य कमाने दीजिए। अब सास ने कहा अरे बहुत ऐसी बात है तो मुझे लगाने दे, पुण्य मुझे भी कमाने दे, कितना साल हो गया मैंने झाड़ू नहीं लगाया, जो मुझे दे। अब ये अभी आपस में हो ही रहा था, अब वो तीनों बहुएं जग जाती हैं। क्या हल्ला हो रहा सुबह सुबह, अभी नींद पूरी नहीं हुई है, तो पता चला क्या बात है, तो खबर आ रही कि ऐसी सी बात है भाई, ये घर नहीं, घर हमारा एक मंदिर है, क्योंकि घर में रहने वाले इंसान भगवान के स्वरूप होते हैं। तो जब यह भगवान ही रह रहे हैं तो भगवान की सेवा करना कौन नहीं चाहता है, पुण्य कमाना सब कोई चाहता है। अब वो सुन गए कि पुण्य है, ऐसी बात है, कहाँ हमारे सत्संग में बताया जाता था, अरे यार इतना दिन हो गया मैं इनसे करा दिया, अब मुझे दो। अब उस घर में दोबारा खाना बनाने के लिए, पानी देने के लिए, झाड़ू लगाने का कभी किसी प्रकार का तू मैं नहीं हुआ। और यही संदेश निरंकारी मिशन देता है साथ संगत। क्या देखिए घरों में कितना बैर है, कितनी नफरतें हैं। सत्संगत आप जानते होंगे कब्रिस्तानों को देखे होंगे, कब्रिस्तानों में कब्रें होती हैं, और कब्रों में लोग, एक कब्र है, यहाँ कब्र है, यहाँ कब्र है, सब में लोग दफन है। एक कब्र में एक आदमी, एक कब्र में एक आदमी, दोनों बगल में है।
अब बताइए इस कब्र वाला आदमी इस कब्र वाले आदमी से बात करता है? नहीं बात करता है। इस कब्र वाला आदमी सटे हुए कब्र वाले आदमी को कहता है भाई साहब गुड मॉर्निंग, नमस्ते बोलता है, अस्सलाम वालेकुम बोलता है? नहीं बोलता है। इस बगल वाले कब्र का आदमी इस बगल वाले कब्र आदमी कहता है ये खाना खा लीजिए, नहीं बोलता है। तो कब्रों में क्या है? कब्रिस्तान है। अब मनन करना है, हमारे घरों में भी कमरे हैं, हमारे मकानों में भी कमरे हैं, और लोग चौराहे पे आकर या किसी रिश्तेदार को मिल गए ऐसे बोलते हैं कि बाबू बहनी आज 6 महीने दिन हो गई, हम उसे बोलने नहीं बाटी। अब हम मनन करें, इधर भी कमरा इधर भी कमरा है, या हम रह रहे हैं या वो रह रहे हैं, और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं? नहीं बात कर रहे हैं। एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं। एक दूसरे खान पान पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। तो प्रमाण क्या है? आप घरों के कमरे में हो या हमारी हालत कैसी है ये हमें तय करना है। लोग कहते हैं ना कि धरती पे ही स्वर्ग है, धरती पे ही नर्क है। वो घर या गिनाने के लिए 36 कमरे हैं और पता चला इस कमरे वाला उस कमरे से बात नहीं करता, तो कमरे नहीं है वो। आप समझ रहे हैं क्या है वो घर कैसा है? वो भी समझ रहे हैं आप? क्यों सासंगत? जब लिखा गया कि रहीमन इस संसार से सबसे मिलियो धाय ना जाने कि इस रूप में नारायण मिल जाए, ये लिखा कि परमात्मा किसी भी रूप में हर पल आपके सामने हो सकता है। तो हो सकता है उस बगल वाले कमरे में जो मेरी देवरानी है, और उसकी कितना बड़ा शब्द दिया है, आप सुने, देवरानी है, सभी देवों की श्रेष्ठ है वो। और उससे बड़ा पद पता क्या होता है? जेठानी। सब निकले ज्येष्ठ है, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है। उधर जेठानी है, देवरानी है, दोनों देवतानी है। ना ना भाई, ना हम झुकेंगे ना आप झुकेंगे। तो झुकता कौन है? जिसमें जान होती है और अकल मुर्दे की पहचान होती है। और यही नहीं सांस है, ये भी लिखा है जो झुक जाता वो कौन होता है? जो झुक जाता वो कौन होता है? इन द बैटल ऑफ ईगो द लूजर इज द विनर, शेक्सपियर ने लिखा था। जहां अहंकार की लड़ाई हो कि हम बड़े हैं, वहां जो व्यक्ति झुकता है असल में वही जीतता है। अब कहां प्रमाण है? जब परशुराम ने कहा हे राम तुम कौन, क्यों तोड़ा ये, होता तू कौन तोड़ने वाला? तो राम चाहते वो भी कर सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। उन्होंने हाथ जोड़ा, झुक कर कहा नाथ समुदन भंजन यारा हो, ये कोई एक दास तुम्हारे महाराज, आप तो बड़े हो, हम तो आपके दास हैं। और इसका वो झुक गए तो टूटा कौन? परशुराम टूट गए। राम रमापति करधन ले खैचत चाप मिटत संदेह। तब उन्होंने कहा प्रभु आप ही श्रेष्ठ हैं। तो आओ सत्संग, ये संदेश अगर हमें परिवार में है, हमारे परिवार के लोगों में है कि हम अपने आप को निमाना बना के अपने आप को छोटा बनाए अगले को बड़ा करते हैं, तो सासंगत वो परिवार आनंद से भर जाएगा, वो परिवार खुशियों से भर जाएगा, उस परिवार में रौनकें आ जाएंगी। और यही विनती सच्चे पातशाह के चरणों में है कि हम अपने बच्चों को सत्संग से जोड़े, ताकि उनके मन में भी ये भाव आवे कि अपने पिता का, अपने दादा दादी का सबका सत्कार करे, सबका सम्मान करे। ऐसा ना हो कि पैसे कमा लिए बाहर निकल गए। अभी दास इधर गया था देवरिया साइड में, तो एक बहन आके मिलती है और कहती है महाराज आपको पता है मैं बेंगलोर जा रही हूँ। तो दास ने कहा, दास जानता था रिश्ते में है वो, बड़ी कृपा है। बेंगलोर कब जा रही है? बस परसों जा रही हूँ, बेटा टिकट भेज दिया मैं जा रही हूँ। तो दास ने कहा क्या आपकी बहू की डिलीवरी है? दास इतना ही बोले तो हाथ जोड़ करिए महाराज आपको कैसे पता चला? हमने तो बताया नहीं, आप जान गए, क्या बात है? हमने कहा अरे महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़का ना कितने दिन हो गया आपको रहते हुए? लगभग 5-6 साल हो गया उसको बंगलोर रहते हुए, बहू के साथ रहता है। क्या पहले क्यों नहीं बुलाया? वो आपको इसलिए बुला रहा ना कि अब उसे पता चला कि उसकी काम बिना आपके नहीं चलेगा। अरे असल में आपको लड़का आपको ध्यान देता ना तो आपको तब बुलाता जब छुट्टियां रहती, समय रहता, परिवार सुख में रहता, तब कहता माँ आओ बेंगलोर घुमा दे रहे हैं। पर उसे जरूरत आपकी पड़ी तब बुला रहा है। और वही कितना दिन, मुश्किल से 1 महीना होगा, कहेगा माँ आप जाओ खेती खराब हो गई, पापा परेशान हो रहे होंगे, ऐसा ताना वाना बोल के फिर आपको भेजेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि लड़के की परख कब होगी? जब शादी के 4 साल बीत जाए ना तब कहिए हाँ लड़का मेरा अच्छा है। अभी मत कहिए, शादी के 4 साल बाद कहिए अगर आपका ध्यान देता तब कहिएगा हाँ ये लड़का मेरा अच्छा है। और यही सत्संग सोच उसकी बदल जाती है ना। हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये कर लो, ऊंची चीजें कर लो। तो ऊंची चीजों कर तो लेता है, पर असल में अपने माता पिता को वो भूल जाता है, उनका तिरस्कार कर देता है। और संत निरंकारी मिशन इसलिए कहता है कि हम अपने बच्चों को भी
अवसर मिले तो उन्हें सत्संग से जोड़े, अच्छे लोगों के साथ जोड़े। हर माता पिता ये चाहता है हमारे बच्चों को अच्छे का संग दे, और अच्छे का संग कहाँ है? सत्संग है। सत्संग आने क्या फायदा होगा? बिनु सत्संग विवेक ना हो। महापुरुषों ने लिखा कि सत्संग आते हैं, हम अच्छी बातें सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि मुझे अपने दादा दादी की कदर करनी है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, उनकी बात माननी है। नहीं तो होता क्या ऐसा संगत, जिसको आप चलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, वो एक दिन ऐसी बात आती है और कहता पापा तुम चुप रहो, ऐसे सीधे बोल देता है, आपको नहीं पता क्या बोलना है। वो जिन्होंने आपको बोलना सिखाया हम उसको ही रुका देते हैं, जरा सी कदर नहीं करते हैं। और आओ साथ संगत, जब ये एहसास हो जाए कि साथ संगत हमें इस धरा पे लाने का माध्यम जो हमारे माता पिता हैं, और ये ज्ञान जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आएगा तब तक ये भाव कभी पैदा नहीं हो पाएगा सत्संग। इसीलिए जीवन में सद्गुरु का आना बहुत जरूरी है, और जब जीवन में सद्गुरु आते हैं तो जीवन सुखमय होता, आनंद होता, और फिर परिवार में अलगाव वाली बात नहीं आती है, सोच अच्छी जाती है। हमारे घर की बिटिया कहीं और जाती है, उसके भी भाव अच्छे हो जाते हैं जब अच्छी संगत मिलती है। और ना सत्संग में तो क्या होगा शासक, वो जाएंगे, जैसे कि बहन ससुराल गई, घर तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, और जब जिस दिन उसको खाना बनाने की पारी आती है तो खाना वाना सब बनाया, बहुत मसाला पीसना, तो लोगों ने कहा वो बाहर रखा गया, घर के बाहर कोने में सील लोड़ा था। अब सब कुछ अंदर था, वो बाहर था, वो बाहर निकल के आई बेचारी। अब बाहर वो मसाला पीसना बड़ा अजीब लगा उसको, अंदर गई, फोन उठाया, मम्मी को फोन कर दिया, माँ घर तो बड़ा अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, पर यह मसाला पीसने बड़ा झंझट हो रही, बाहर जाना पड़ता, लोग देखते हैं अजीब लगता है, कुछ उपाय बताओ। अब माँ क्या करती? माँ तो देवी है, जननी जन्मे भगत जन, माँ तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब माँ ने 1-1 रुपये जोड़ना शुरू कर दिया। रक्षाबंधन आते आते लगभग 7-8 हजार रुपया जुआ किया, और बच्चे से कहा बेटा इस बार रक्षाबंधन में बिटिया को ना साड़ी नहीं देना, पैसे नहीं देना है, ये मिक्सर मशीन ले जाओ मसाला पीसने वाली, ये जरूर दे देना लिया। अब भाई लेकर गया, रक्षाबंधन की जैसे अंदर आया तो उधर सास देख रही, भाई क्या आया, पता है ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज है। जब बहू के ना पीहर से मायके से कोई आता है तो सास देखते रहते क्या आ रहा है, क्या ले आ रहा है, वो जरूर जानते हैं, किसी बहाने से बच्चों को कहते जाओ देख तो क्या आया है। अब वो लेके आया डब्बे बंद, तो बाहर देख रहे हैं, पति अंदर आ गया। बहन ने राखी बांधा और पूछा माँ ने कुछ दिया है? तो भाई बड़ा गर्व से कहा हाँ देखो माँ ने तुम्हारे लिए मिक्सर मशीन दिया है, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा था ना, बहुत परेशान हो रही थी ना, अब लो अब तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अब वो इतनी खुश हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी माँ धन है, मैंने फोन क्या किया, वो व्यवस्था कर दी। अब राखी बानी, मिठाई खिलाया, मिक्सर मशीन उठाया और उठा के अलमारी खोल के अंदर रख दी जा रही थी। तब उसका पति कहता अरे इसको अलमारी क्यों रख रही हो? पता है वो क्या कहती है? वो कहते हैं आप नहीं समझेंगे, जब घर में अलगी मिल गया होगा ना तब ये काम आएगा, उस समय इसको निकालेंगे। अब वो पति कहता है बताओ तुमने फोन किया कि अभी परेशानी है, अभी परेशानी तो उसका ध्यान नहीं आ रहा, अब तुम रख रही इस चीज को, कब जब अलग बात होगा। शासन बड़ा सरल है, वो 10,000 की अलमारी हो सकती है, 20,000 की अलमारी हो सकती है, उसकी मालकिन बनना हो तो पीहर से जो सामान आए उसमें रख सकते हैं, लेकिन अगर पूरे घर की मालकिन बनना हो ना तो पीहर से जो सामान आए वो सास ससुर के सामने रखना चाहिए। माँ ये रख लो, हमारे यहाँ से आया है, आपको जैसे करना है, जिसको देना है, जो प्रयोग करना वो कर लो, तब वो खुश होगी, तब वो 50 लाख के घर की मालकिन आपको बना सकती है। लेकिन शासक सोच कहाँ आएगी? जब अच्छे लोगों के संग बैठेंगे, संतों के साथ रहेंगे, अच्छी बातें श्रवण करेंगे, और ये सब कहाँ मिलेगा? जब हम सत्संग जाएंगे, अच्छे लोगों का साथ करेंगे। कृपा करो साथ संगत, ये निरंकारी परिवार रमावती जी का ये सुंदर सभा हम सबके पल्ले पड़ी, सबका जीवन सुखमय हो, आनंद हो, सभी स्वस्थ रहे। साथ संगत सबका सभी जीव कल्याण, सबका भला करो करता, प्यार से कहना।